आपको ये भी बता दें कि डिमोना का दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में एक इसे माना जाता है। यही इजराइल का परमाणु रिएक्टर है। इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात की हुई है। आयरन डोम, एरो सिस्टम, सब कुछ है यहाँ। उसे भेजते हुए ईरान ने डिमोना शहर को टारगेट किया है। साथ ही साथ उसकी मिसाइलों से अराद में भी भारी तबाही देखी गई है, जिससे जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अराद में किस तरह से तबाही मची है, बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। डिमोना में किस तरीके से अटैक के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया है, ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि सबसे सुरक्षित शहर इस जगह को कहा जाता है। क्या 23 दिनों से मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच गया है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो गया है? क्या ये जंग अब महायुद्ध के मुहाने पर आ गई है, क्योंकि ईरान ने अपने ताजा हमलों से ऐसी आग धधकाई है जिसने युद्ध को बेहद खतरनाक कर दिया है। बीती रात ईरान ने इजराइल के उस डिमोना शहर पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जहां उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। डिमोना शहर में काफी देर तक ईरानी मिसाइलें बरसती रही और देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही मच गई। बर्बादी का मंजर पसर गया। हर ओर ईरान के विध्वंसक हमले के निशान दिखाई देने लगे। ये उसी हमले के दौरान की तस्वीरें हैं, जब इजरायली नागरिक के टीवी देखते समय यह हमला हुआ। गनीमत रही कि वो इस हमले में बच गया। लेकिन ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि धमाके कितने खतरनाक थे, हमला कितना जोरदार था, जिसने पूरे इलाके में तबाही का मंजर बिखेर दिया। माना जा रहा है कि ईरान का यह हमला नतांज में उसके न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किए जाने के जवाब में किया गया। लेकिन अब ईरानी हमलों ने युद्ध को और भीषण और खतरनाक बना दिया है, क्योंकि ईरान इजराइल संघर्ष में डिमोना शहर की खास अहमियत है। ये शहर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास स्थित है, जिसे इजराइल के अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। इजराइल परमाणु हथियारों के अस्तित्व को लेकर लंबे समय से अस्पष्टता की नीति अपनाए हुए है। ना तो वो ऐसे हथियारों के अस्तित्व की पुष्टि करता है, ना ही इससे इनकार करता है। ऐसे में माना जाता है कि अब ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों को सीधे निशाने पर लिया है। ईरान का यह हमला इजराइल के लिए इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला और चेतावनी भरा है, क्योंकि डिमोना को इजराइल के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है, जो एयर डिफेंस नेटवर्क के संरक्षण में है। एक महीने की शुरुआत में ईरान ने डिमोना परमाणु स्थल को निशाना बनाने की धमकी दी थी, और अब ईरान ने इसे टारगेट कर अपनी धमकी को सच बना दिया है। सिर्फ डिमोना ही नहीं, इजराइल के अराद में भी ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। यहाँ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। नेतन्याहू ने अराद के मेयर यायर मायान से फोन पर बात की और हमलों में घायल हुए नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। दक्षिण इजराइल के नागरिक क्षेत्रों पर हुए ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश जारी किया है। उन्होंने इस समय को इजराइल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव बताया। नेतन्याहू के संदेश के बाद इजराइल ने तेहरान में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोनों ओर से तेज होती जंग और नए ठिकाने पर हमलों से ये युद्ध दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है। अब इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट हमले की जद में आने के बाद महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए हैं, जो लेबनान बेरूत में लगातार मौजूद है, वॉर जोन में। अशरफ, अभी ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं इजराइल की तरफ से। बिल्कुल। सबसे पहले शशि, अगर हम कल के जो ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हुए थे दो प्रमुख शहरों में, एक तो अराद और डिमोना, वहां पर अब घायलों की संख्या जो है वो 175 हो गई है। और अभी भी जो अनाद का शहर है, जो रिहायशी इलाके पर जो ईरानी हमला हुआ था, उसमें करीब जो है अभी भी मलबा हटाया जा रहा है वहां पर। तो अभी भी आशंका जताई जा रही है कि शायद हो सकता है कि मलबे के नीचे और कुछ लोग दबे हुए हों। लेकिन उसके बीच जो है कहीं ना कहीं इस ईरान के इस हमले में, जो इस 24 दिन के युद्ध के दौरान सबसे भीषण हमला अभी तक देखा जा रहा है इजराइल में, उसके बाद काफी जो है असमंजस की स्थिति उन नागरिकों के बीच में भी खड़ी हुई है जो
नॉर्दर्न इजराइल में रहते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल पर भी लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हर रोज जो है, कल भी और आज सुबह भी जो है रॉकेटों से हमला किया जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा दूर दूर गांव है, वहां की खबरें उतनी ज्यादा जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। लेकिन जहां तक आपने टैंकों की बात की है, बिल्कुल ये शुरू से इजराइल का एक प्लान था कि जो दक्षिणी लेबनान, जहां से हिजबुल्लाह की तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं ईरान के रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ साथ, उस पर वो किस तरह से जमीनी तौर कब्जा करें ताकि वहां से खतरों को किसी हद तक टाल सके। लेकिन महा भीषण युद्ध यहाँ पर भी दक्षिणी लेबनान में चल रहा है, वहां पर जमीनी युद्ध चल रहा है और 2-4 कस्बे ऐसे हैं जहां पर इजराइल की तरफ से कब्जा करने की कोशिश है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो उन इलाकों में और उन कस्बों में वाकई में स्थिति भयावह है। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।